हाय गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। और बस मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, पर काम जो सारा घर का सुबह सुबह से निपटा लिया है, ख़त्म कर लिया है। बस पोछा लगाना बाकी रह गया है, जो मैं नहीं लगाती हूँ, जो क्लीनिंग के लिए आती हैं। बौधी आज पोछा लगा रही हैं और खाना वाना सब कुछ बन गया है। कमल आज ऑफिस चले गए हैं और मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ बने रहिए। इतनी बुरी तरह वाली ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ ना कि पूछिए मत। अब जाके ट्रैफिक का थोड़ा सा खुला है, पास मिला है, बस 2 कदम जाके फिर गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे रुक रुक के गाड़ी चल रही है। और साथियों, जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उसी दिन तय होता है किस दिन हमें रिटायर होना है। पर अब देखिए कि अब जो रिटायर होते हैं ना, कहीं से नहीं लगते हैं, चेहरे से न शरीर से, कि लोग 60 इयर्स के हो गए। ये सामने दिख रहे राजीव दुबे जी जो सेंटर में है, ये हमारे पेक्स थे। आज रिटायर हो रहे, मतलब 4 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, बहुत एंजॉय किया हम सब ने मिल करके इस छोटी सी पार्टी में, गेट टुगेदर में। ये दूसरी टी पार्टी थी जो इवनिंग में हम लोगों ने 4 से 5 के बीच में किया। उसके पहले लंच पार्टी दिया था खुद राजीव जी ने ही हम लोगों को। और पार्टी के बाद हम लोग बड़ी मुश्किल से हम एक साथ सारे जो आरजेज वगैरह हैं वो मिलते हैं, क्योंकि हमारी शिफ्ट की ड्यूटी होती है। एक आता है तो दूसरा उसे रिलीव करता है, फिर तीसरा उसे रिलीव करता है, तो हम लोगों का एक साथ मिल पाना मुश्किल होता है। तो इस तरह से कभी कभी कोई छोटी मोटी पार्टी हो गई या इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तभी हम सब की मुलाकात होती है। तो हमने बहुत मस्ती की। आ गई हूँ। मेरे कमरे में लाइट थोड़ी कम कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक लैंप हुआ करता था ना, वो हट गया है, तो उसकी वजह से रोशनी थोड़ी कमरे में कम लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दी ही सारा मैं रेनोवेट करके और इसको अलग से डेकोरेट कर लूँगी, तो फिर से इसमें पर्याप्त रोशनी जितनी चाहिए हो जाएगी। ऑफिस से आ गई हूँ और आज मैं ऑफिस से आ रही थी, सारे रास्ते में अपने साथियों को याद कर रही थी। जैसे कोई रिटायरमेंट में बिछड़ जाता है, कोई ज़िंदगी से पिछले कोविड में, पैंडमिक के टाइम में इतने हमारे साथी जो है हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए, लेकिन जो दिल में है, जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी भी नहीं बिछड़ते हैं हमसे। अब जब इसी सिलसिले में मैं याद कर रही थी तो मेरी भावनाओं में अचानक से मिसेस मुगल की याद आई। मैंने कहा, मिसेस मुगल ने कितने दिनों से आपने कोई कमेंट नहीं लिखा है, आपने ऐसे कैसे आप मुझसे अलग हो सकती हैं। और जब से मिस्टर मुगल गए उसके बाद से बिटिया कमेंट लिख रही थी आपके बिहाफ में, पर बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। मैं बहुत आपको याद कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ। और मेरा अपने सभी साथियों से ये एक वादा है कि जिससे मैंने एक बार दोस्ती का रिश्ता बना लिया ना, उससे अपनी ज़िंदगी भर तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। 1 दिन 2 दिन हो सकता है कि किसी काम में बिज़ी हूँ तो याद ना आए, पर हर रोज़ मैं अपने सभी साथियों को याद करती हूँ, जो भी हमारे कमेंट्स लिखते हैं और जिनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती है इस लिखाई के ज़रिए ही। तो मिसेस मुगल, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने खैरियत का की खबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और हमारे सभी साथी जो अगर एक बार भी कमेंट नहीं लिखते हैं तो मैं उन्हें याद करती हूँ, पर मुझे मालूम है कि 1 दिन नहीं उन्होंने कमेंट लिखा, 2 दिन नहीं लिखा, फिर लिखेंगे ज़रूर। पर मिसेस मुगल, मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूँ। प्लीज़ कमेंट लिख करके अपनी खैरियत मुझे दीजिए। और साथियों, और नए साल के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ कुछ सामान जो है बरोबर एक एक करके मंगा मंगा के मैंने रखा हुआ है। बहुत सारा सामान जो है इसमें इकट्ठा किया हुआ है और एक थीम के ज़रिए मैंने ये सामान सारा मंगाया है। इसे कहाँ यूज़ करूँगी, जब यूज़ करूँगी तब आपको दिखाऊंगी, पर एक एक करके मैं वो सारा सामान आपको दिखाती हूँ जो मैंने सारा सामान टोटल अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है। और ये बिल्कुल प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और कुछ सर्दियों के लिए भी ख़रीदा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब मैं ऑर्डर कर देती हूँ, ऑर्डर करने के बाद धीरे धीरे सामान आता रहता है और मुझे याद नहीं रहता है कि कौन से पैकेज में क्या है, क्योंकि ये एक एक करके जितने भी पैकेज है ना, बहुत दिनों से आकर के धीरे धीरे करके रखे हुए हैं। तो चलिए
अब पहला तो मैंने अनबॉक्स कर लिया है, वो आपको दिखाती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा आपको मैं दिखा दूँगी, पूरा खोल के दिखाऊँगी तो मेरा सारा सस्पेंस निकल जाएगा। ये कंफर्टर है और ये मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से ही। बहुत ही खूबसूरत है, डबल शेड वाला है। एक तरफ ये पर्पल है और दूसरी तरफ ग्रे कलर का है। इसके बाद जो दूसरा पैकेट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी अमेज़ोन से ही मंगाया है और ये है एक ब्लैंकेट। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अभी अभी यूज़ के लिए ही मैंने मंगाया हुआ है और इसे आज मैं आपको बिछा करके भी दिखाऊंगी सारा सामान दिखाने के बाद। ये एक मैंने वुलन गरम बेडशीट मंगाया है पिलो कवर के साथ में। तो ये है इस तरह से खूबसूरत, 2 पिलो कवर है इसके। ये देखिए, ये देख रहे हैं, 2 पिलो कवर है ये और ये है बेडशीट वुलन। अभी मैं इसको चादर को जब डालूंगी अपने बेड पर डालूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल बाकी और की चीज़ें जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। क्योंकि सुबह कल शायद मेरा वीडियो नहीं आए क्योंकि जनरली मैं सब लोग क्रिसमस एंजॉय करते हैं और मैं क्रिसमस वाले दिन कुछ भी काम करना उतना ज़्यादा अपने ख्यालों में रहती हूँ मैं। और हो सकता है तो मैं हर एक 25 दिसंबर को एक पूजा करती हूँ घर में बुला करके। और ये देखिए, ये क्या मंगवाया है मैंने, ये कुशन कवर है। ये भी ये बिग साइज कुशन कवर है, जो बड़ा वाला है उसके लिए प्लेन कुशन कवर ये मैंने मंगवाया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें भी क्या है, ये सारे जितनी भी चीज़ है ना सब मैं विश लिस्ट में डाल के रखती हूँ और एक ही बार उसको ऑर्डर कर देती हूँ धीरे 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 धीरे। ये भी कुशन कवर ही है, मैंने मंगवाया है और ये भी पर्पल कलर का ही है। ये सैटिन का है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, ये रेक्टेंगल वाला है। और जो जो साइज देख करके मैंने मंगाया है, मैं ये देख रही हूँ कि साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो पिलो कवर पूरा का पूरा है। पहले मैं इसको देखती हूँ कि कहाँ पे क्या इन्होंने कितना सारा सामान, और जो साइज लिखा हुआ था हर एक चीज़ जो साइज से बड़ा है उसी में। ये देखिए, ये भी ये चलिए अभी मैं देखती हूँ कि ये कहाँ से क्या मिस्टेक हुआ है। और ये भी मैंने मंगवाया है। और इसके अलावा जो है ये एक बेडशीट मंगाया है मैंने। इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी, ये नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, प्लीज़ आप सब ऐसा नहीं सोचिएगा। जो मैंने मंगाया है, और ये कर्टेन मंगाया है मैंने, वो भी शेड वही है सेम। और ये भी पर्पल कलर का। तो ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, जैसे कि मैं वापस अभी रख दूँगी और बेडशीट डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप सबको पता तो है कि शीतलहर है बिल्कुल चल रहा है, और कल रात तो दिल्ली में जो ठंड था वो 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो गई थी ठंड। तो शॉल वगैरह लिया हुआ है, और अब थोड़ी सी ठंडक से मुझे थोड़ी सी राहत मिली है कि जो खांसी और ख़राश था गले में वो ठीक ठाक हो गया है। तो मैं जो वॉइस ओवर का काम करती हूँ कुछ कंपनीज़ के लिए, कुछ प्रोडक्ट के लिए वॉइस ओवर करके भेजती हूँ, तो वो काम 1 हफ्ते से आके रुका हुआ था, 15 दिन से इनफैक्ट रुका हुआ था। तो अब थोड़ी आवाज़ ठीक हो गई तो इसको रिकॉर्ड करके भेजूँगी, इसी के लिए आई थी। और उतनी देर में मैंने देखा कि मुझे अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि अगर और ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग की तो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप सबसे अब यहीं पे मैं अनुमति चाहती हूँ अपनी रिकॉर्डिंग में करती रहूँगी। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक कर दीजिए, पसंद आया है शेयर कीजिए। कल होगी मुलाकात। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।